हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का सर्किल चैप्टर पढ़ेंगे। उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले जानेंगे कि ये सेकेंड क्या होता है। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट करे उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। जैसे कि ये देखिए लाइन एल लिखा हुआ है, इस सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये P है और ये Q है, तो ये क्या हो गया, ये सीकेंट हो गया। ठीक है, फिर आता है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, यही जो सीकेंट लिखा हुआ है ना, अब उसमें क्या स्टेटमेंट था सेकेंड में कि एक लाइन सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट करता है। टेंजेंट का यही स्टेटमेंट हो जाएगा कि अ लाइन इंटरसेक्ट सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाए। यही सीकेंट है, कुछ सर्किल को केवल एक जगह यहां पे टच करना शुरू कर दे। मान लेते हैं पॉइंट आर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसको इसको फिर हम लोग टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट कहेंगे। इस आर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जो आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पर एक लाइन सर्किल को टच करे उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे और उस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कार्ड की। तो ये कार्ड क्या होता है, सेकेंट और कार्ड में यही डिफरेंस होता है कि सेकेंट इंटरसेक्ट कर करके और सर्किल के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, बट कार्ड क्या होता है, सर्किल के सरकमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को हम मिला दें उसको हम लोग कार्ड कहेंगे। जैसे कि ये सर्किल है और इस सर्किल के दो पॉइंट ए और बी ये दिया हुआ है। इन ए और बी दोनों को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो ए बी है यही कार्ड कहलाता है। ठीक है बच्चों, और यही कार्ड अगर सेंटर से पास होने लगे, यही कार्ड अगर सेंटर से पास होने लगे, जैसे ए और बी हमने यहां कह दिया, तब इसी को हम डायमीटर ऑफ दिस सर्किल कहते हैं। तो डायमीटर क्या हो गया बच्चों, डायमीटर क्या है, डायमीटर है a chord passing through center of circle, सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, सेंटर से पास होने लगे, ये जो लिखा हुआ है यही क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा बच्चों, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, और डायमीटर का आधा, जैसे O से A तक यहां पे ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। यानी हाफ ऑफ डायमीटर, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, इसको स्मॉल आर कह दें। ठीक है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टी सीखेंगे और फिर उस पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी सीखा कि टेंजेंट क्या होता है, तो थोड़ा सा हम टेंजेंट के बारे में और सीखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट और उसके प्रॉपर्टीज सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगर एक सर्किल है इस तरीके से और इसके बाहर एक पॉइंट हम ले लें, ठीक है, और इस पॉइंट से एक लाइन खींचें कुछ इस तरीके से जो सर्किल को किसी पॉइंट पे टच करे, और हमने इधर क्यू कह दिया, तो ये एक टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये तो सबको पता है। और इस ए पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे।
और इसका सेंटर हम मान लेते हैं कि O है। अब इस O को A से मिला दें तो ये क्या कहलाया? रेडियस कहलाया। क्या कहलाया? रेडियस कहलाया। ठीक है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो हमेशा रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी हम कह पाएंगे कि एंगल OAP कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर यही P पॉइंट से हम दूसरा एक टेंजेंट खींचे, कुछ इधर ऐसे खींच लिया और ये इस सर्किल को B पॉइंट पे टच किया। ठीक है, अब हम इसी O को B से ऐसे मिला दें तो यहां पे जो OB है वो भी तो एक रेडियस हो गया बच्चों। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है? उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडियस हुआ, ये टेंजेंट हुआ, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी हम यहां लिख पाएंगे OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ठीक है। एक बात और समझ में आ रहा है यहां पे कि यहां पे A, P, B और O एक एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है बच्चों? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। कौन कौन सा पॉइंट? O, P, B और O। ये क्या बन गया मिलाकर के? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि यहां पे एंगल A प्लस P प्लस B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें से एंगल A और B हमें पता है, A है या B है। ये 90-90 है, तो हम इसको 90 कह लें, इसको हम P कह दें, इसको हम 90 कह दें और इसको O कह दें, तो ये 360 डिग्री हो गया। अब 90 और प्लस 90 180 हो गया, तो हम यहां लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 होगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 180 माइनस हो जाएगा। यानी कि एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल के ऊपर अगर हमने दो टेंजेंट खींचा है तो इस अपोजिट एंगल का सम हमेशा ही 180 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो हमेशा 180 होता ही होता है। ठीक है ना बच्चों? तो एक ये पहली प्रॉपर्टी हुई, ये दोनों को मिला करके हम एक प्रॉपर्टी कह लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तीसरा क्या हुआ? ये बन गया कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और सीखते हैं। यही सर्किल हम फिर से बना रहे हैं ऐसे, और यहां पे पॉइंट P है, इसको हम ऐसे मिला देते हैं और ये हो गया सेंटर। इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, इसको A कह दिया और इसको B कह दिया, और ये 90 है और ये भी 90 है। इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में क्या कोई रिलेशन है। इस एंगल और इस एंगल के बीच में कोई रिलेशन है, इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन है, तो ये हम लोग यहां पे देखेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास दो ट्रायंगल है। हमने जैसे ही O और P को मिलाया तो एक ट्रायंगल ये मिल गया, एक ट्रायंगल ये मिल गया और दूसरा ट्रायंगल ये मिल गया।
ये वाला दूसरा ट्रायंगल मिल गया, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएं अगर, ऐसे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एंगल 90 है, तो यहां लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और ये 90 हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। OA इज इक्वल टू OB हो गया, क्योंकि ये दोनों रेडियस हो गया, और OP इज इक्वल टू OP, ये दोनों में कॉमन हो गया, दोनों ही ट्रायंगल में OP क्या है, कॉमन है। तब हम कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्या रीजन देंगे, RHS, R का मतलब राइट, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हुआ, OP हो गया, और एक साइड में मतलब OA बराबर OB हो गया, ठीक है। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। इट मींस AP इज इक्वल टू BP, रीजन क्या लिखेंगे, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो AP क्या हो गया, BP के बराबर हो गया, यानी कि दोनों टेंजेंट्स हमेशा आपस में इक्वल होता है, ठीक है। ये एंगल भी इसके बराबर हो जाए, एंगल APO इज इक्वल टू BPO के, ये भी बाई CPC, ठीक है। और ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, AOP इज इक्वल टू BOP, सेम रीजन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो OP लाइन है, ये जो OP लाइन है इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो OP लाइन है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन OP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल O, एंगल O के दोनों एंगल्स को आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है ना। इसको एक बार और ठीक से आप लोग रिवाइज कर लेंगे, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है बच्चों। एक हमने सर्किल लिया इस तरीके से, ठीक, और यहां पे ऐसे हम डायमीटर खींच लेते हैं। A और B क्या है, ये डायमीटर है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। और डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर हम टेंजेंट खींचे, तो उन दोनों टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो बच्चों, A पर हम ऐसे एक टेंजेंट खींचते हैं, ये हो गया एक टेंजेंट, और B पर भी एक टेंजेंट खींच दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने T1 कह दिया और इसको T2 कह दिया। तो इन T1 और T2 में क्या रिलेशन है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बात बताओ बच्चों, ये T1 है, T1, और यहां पे OA है जो कि रेडियस है, क्या है, रेडियस है। हमको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का होता है। और दूसरी तरफ देखें, ये जो T2 है और OB है, इसके बीच में भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी रेडियस है, ठीक है। अब हमको ये पता है कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होता है तो उसके को इंटीरियर का सम हमेशा
180 होता। मतलब A प्लस B 180 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल थे, या अगर इन दोनों का सम 180 है तो दोनों पैरेलल होंगे। अब देखो बच्चों, यहां पे इस एंगल को अगर हम A कह दें और इसको B कह दें, तो यहां पे A की वैल्यू भी 90 है और B की वैल्यू भी 90 है। और A प्लस B अगर हम देखें तो 90 प्लस 90 यानी A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यानी को इंटीरियर, इसको कौन सा एंगल कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। देयरफॉर T1 पैरेलल टू T2। अगर दो लाइन के बीच में एक ये ट्रांसवर्सल था और उनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया, इसका मतलब ये दोनों हमेशा पैरेलल होते हैं। तो यहां पे भी तो वही चीज हुआ कि ये दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो देखो बच्चों, यह क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। इस केस में अगर ये सर्किल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से हमने दो टेंजेंट खींचा, एक ये खींचा है और एक ये खींचा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी क्या इक्वल होगा? AF इक्वल होगा किसके? AE के। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉइंट B से, इस पॉइंट B से, तो ये BF और BD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा BF इज इक्वल टू BD के। और तीसरा देखो बच्चों, ये जो CD है C पॉइंट से, ये CE के इक्वल हो गया, ये यहां से इक्वल हो गया। यानी कि ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू CE के। ठीक है बच्चों, इसको नंबर हम 1 कह दें, इसको नंबर हम 2 कह दें और इसको नंबर हम 3 कह दें। ठीक है। देखिए जरा, इसमें क्या कहा गया? AF प्लस BD प्लस CE के, है ना। तो अगर हम लेफ्ट हैंड की साइड की बात करें, AF प्लस BD एंड प्लस CE, तो AF की वैल्यू कितना है बच्चों? AE के बराबर है। BD की वैल्यू कितना है? BF के बराबर है। और CE की वैल्यू कितना है? CD के बराबर है। तो देखिए, ये हम लोगों ने इसके बराबर दिखा दिया। ठीक है। अब कहा गया है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? तीनों साइड का सम। यानी कि पेरीमीटर का मतलब हुआ AB प्लस BC एंड प्लस AC के। और AB का मतलब हुआ AF प्लस BF, AF प्लस BF प्लस BD प्लस CD एंड AC का मतलब हो जाएगा AE एंड प्लस CE के। अब देखो बच्चों, यहां पे AE और AF की दोनों के वैल्यू सेम है, तो हम इसको AF की जगह पर AE या AE की जगह पर AF लिख सकते हैं। यानी ट्वाइस ऑफ हम AE लिख दे रहे हैं इन दोनों को मिला करके।
क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। फिर हम बात करते हैं BF की, तो BF किसके बराबर है? BD के बराबर है। तो यहां पे ये जो BF लिखा है और BD लिखा है, इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ BF के। और बाकी हमारे पास बच गया CD, और ये भी दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं ट्वाइस ऑफ CD के। ठीक है, अब इन सभी में से 2 कॉमन निकाल लो, तो P इज इक्वल टू 2 AE प्लस BE और प्लस CD के। ये 2 लाके हम डिवाइड कर दें तो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू AE प्लस BF एंड प्लस CD के। ठीक है ना बच्चों? अब देखो जरा यहां पे ये हम लोगों ने क्या लिखा था? AF प्लस BD प्लस AE, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाला हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो यहीं पे अगर हम ऐसे लिख दें हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो ये दोनों इसके इक्वल हो गया, और यही हम लोग को प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। हाँ, तो सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो क्या लिखा है? AB प्लस CD। अब देखो बच्चों, AB का मतलब क्या है? इस डायग्राम में अगर हम देखें तो AB का मतलब क्या है? AF प्लस BF, यानी कि AF एंड प्लस BF एंड CD को फिलहाल अभी एज इट इज छोड़। अब यहां पे हमें चाहिए क्या? AC चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों? AC चाहिए। तो AC में क्या है? AE है और CE है ना? तो हमें AF को AE लिख दें, क्योंकि हमें AE की जरूरत पड़ेगी, तो इस AF की जगह पर हम AE लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा AE देंगे। तो BF की जगह पर BD लिखते हैं, क्योंकि हमें BD की जरूरत है। और बच्चों CD की जगह पर हम CE लिख दे रहे हैं, CE, ये CD की जगह पर CE लिख दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, AC का मतलब है AE प्लस CE, और ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं, इसको हम एक साथ लिखते हैं AE प्लस CE एंड प्लस BD के। तो AE प्लस CE, देखिए जरा यहां पे AE एंड प्लस CE, ये हो जाएगा AC, तो इसको लिख पाएंगे AC एंड प्लस BD, और ये प्रूफ हो गया। तो इसको एज अ प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, और एज अ क्वेश्चन अगर आ जाए तो वहां पे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पहले हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं, और फिर क्वेश्चन लगाते हैं। इफ 2 सर्किल्स टच ईच अदर एट पॉइंट C, एक सर्किल ये है पहला सर्किल, और ये दूसरा सर्किल है, और ये दोनों सर्किल इस पॉइंट C पर टच कर रहे हैं, देन कॉमन टेंजेंट एट C, ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये जो रेड से लाइन खींचा हुआ है, जिसको मैं अब व्हाइट कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट है। एट C बाइसेक्ट कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्किल्स, इसके अलावा दूसरा कॉमन टेंजेंट है ये वाला। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो RC है, जो RC लाइन है,
दूसरा जो टेंजेंट है पी क्यू, इसको बाइसेक्ट कर रहा। बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, ये दिखाना है। आर क्या है? पी और क्यू का मिड पॉइंट है, तभी तो उसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। ये भी एज अ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और हम लोग दूसरे क्वेश्चन में एज अ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? कि अगर कोई सर्किल है और इसके बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल के ऊपर अगर हम टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, यानी कि एपी हमेशा ही बीपी के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग को पता है। यही प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे। इस पॉइंट आर से ये पहले वाले सर्किल पर पी आर और पी सी, ये दोनों टेंजेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी आर है और ये जो आर सी है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख लेते हैं यहां पे पी आर इज इक्वल टू आर सी, और इसको हम नंबर 1 कह देते हैं, है ना। और ये कहां मिला? इन फर्स्ट सर्किल, ये पहले वाले सर्किल में ऐसा हुआ। पहले वाले सर्किल में आर पॉइंट से, इस आर पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ किए गए। अब दूसरे वाले सर्किल में भी इसी आर पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब कि आर क्यू एंड आर सी। तो लिखेंगे हम लोग इन सेकेंड सर्किल आर सी इज इक्वल टू आर क्यू, और दिस इज नंबर 2। सेम कॉमन हमने प्रॉपर्टी यूज किया कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर दो टेंजेंट डाल रहे हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना बच्चों? यहां पर भी ये यूज किया, आर से हमने इस सेकेंड वाले सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखें तो ये जो आर सी है वो पी आर के इक्वल है, और यही आर सी ये क्यू आर के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आर सी इसके इक्वल भी है और आर सी इसके इक्वल, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया, यानी पी आर इज इक्वल टू हो गया क्यू आर के। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर आर बाइसेक्ट द टेंजेंट पी क्यू। इसका मतलब आर क्या हुआ? क्यू आर को, सॉरी पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। यही हम लोग को दिखाना था। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, मैं इसको पहले एक बार रीड करके और डायग्राम के साथ कोरिलेट करके आपको समझाता हूं, और फिर हम लोग इसको लगाते हैं। इफ अ सर्किल टचेज ऑल 4 sides of quadrilateral ABCD, there are 4 sides of a quadrilateral ABCD: AB,
BC, CD एंड AD, ये 4 साइड्स हैं और ये चारों साइड इस सर्किल के P, Q, R और S, ये 4 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। देन प्रूव दैट AB प्लस CD अपोजिट साइड का सम इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD, सम ऑफ एन अदर 2 अपोजिट साइड्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही जो हम लोगों ने अभी सीखा कि एक सर्किल है और उसके बाहर एक कोई पॉइंट है और वहां से टेंजेंट खींच लिया गया, तो AP इज इक्वल टू BP के। सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल हैं। पॉइंट ए से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए, AP और AS, तो ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू AS के। इसको नंबर हम 1 कह देते हैं। इसी तरीके से पॉइंट B से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए, BP और BQ, तो इसको लिख पाएंगे बच्चों BP इज इक्वल टू BQ, ये नंबर 2 कह दिया। पॉइंट C से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, CQ इज इक्वल टू CR, ये नंबर 3 हो गया। एंड फ्रॉम पॉइंट D, DR इज इक्वल टू DS, ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब इन चारों को हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड लिखा है AB प्लस CD, एंड AB कैन बी रिटेन एज AP प्लस BP, AP प्लस BP, and CD can be written as CR plus DR। ये जो CD लिखा हुआ है CR plus DR। Now AP is equal to AS। Here AP is equal to AS and BP is equal to BQ। हम BQ लिख पाएंगे, and CR is equal to CQ and DR is equal to DS के। ओके बच्चों, अब डायग्राम को देख करके और हम लोग रिलेट करेंगे। प्रूव करना है BC के बराबर, तो BC का मतलब क्या हुआ? BQ और CQ। तो देखिए BQ CQ कहां है, ये रहा BQ और CQ, यानी BQ प्लस CQ को हम क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं, तो हम BC लिख दे रहे हैं। एंड यहां पे AS और प्लस DS बचा, तो यहां पर ये AS है और ये DS है, इन दोनों को सम करेंगे तो AD मिल जाएगा, तो इसको लिख पाएंगे हम लोग AD, और यही हम लोग को प्रूव करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और एज अ क्वेश्चन भी ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट P, 2 tangents PA and PB are drawn to the circle with center O,
then OP is this line, is perpendicular bisector of AB. It means prove that AC is equal to BC and angle ACP is equal to BCP is equal to 90 डिग्री। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है ना बच्चों। यानी कि हमारे पास यहां पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। इन दोनों को अगर हम किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए तब हम ये कह पाएंगे कि ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल भी इसके इक्वल है और दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP के। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीख रखा है कि किसी भी सर्किल पे अगर हम बाहर से, यानी किसी भी सर्किल पे बाहर से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, ये हम लोग को पता है। तो इस ट्रायंगल में देखें तो इस पॉइंट P से PA और PB दो टेंजेंट है कि नहीं है। तो हम क्या लिख पाएंगे, AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है। यहां लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम P ऑन सेम सर्किल एंड PC इज इक्वल टू PC, ये कॉमन है। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि जो OP है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। OP एंगल APB, ये जो APB है इसको बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी कि एंगल APO इज इक्वल टू BPO के, सिंस OP बाइसेक्ट एंगल APB के। Therefore ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट हो गया BCP के। ऑरिजन साइड एंगल साइड। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि AC इज इक्वल टू BC बाई CPCT के एंड एंगल ACP इज इक्वल टू BCP के बाई CPCT, corresponding part of congruent triangle. But we know that ACP and plus BCP is equal to 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। ये देखिए इसका और इसका सम 180 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, यानी ट्वाइस ऑफ ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री और ACP BCP के इक्वल है, यानी कि हम इसको BCP भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए और उस पे दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हो गए। तो हमें यही प्रूव करना था बच्चों और हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया।